नमस्कार दोस्तों। भारतीय संस्कृति में ऐसे कई व्रत और त्योहार हैं जो पति पत्नी के अटूट प्रेम और समर्पण को दर्शाते हैं। उन्हीं में से एक है वट सावित्री व्रत। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों सुहागिन महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं, इसकी सही पूजा विधि क्या है और हम सुनेंगे सती सावित्री की वह पावन कथा जिन्होंने यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस ले लिए थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कथा सुनने से पहले आइए जान लेते हैं कि इस व्रत की पूजा विधि और कुछ जरूरी नियम क्या हैं। वट सावित्री के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र यानी विशेषकर लाल या पीले रंग के धारण करें। एक बांस की टोकरी में 7 तरह के अनाज, कच्चा सूत, जल से भरा कलश, कुमकुम, रोली, अक्षत, फल, फूल, धूप, दीप और भोग के लिए फल, विशेषकर आम, केले या खरबूजा और मिठाइयां रख लें। सबसे पहले बरगद यानी वट वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें। पेड़ को हल्दी, रोली और चंदन का तिलक लगाएं और फूल चढ़ाएं। इसके बाद कच्चे सूत या कलावा को बरगद के तने के चारों ओर लपेटते हुए 3, 5, 7, 11 या 108 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा पूरी होने के बाद पेड़ के नीचे बैठकर धूप दीप जलाएं और हाथ में चने या फूल लेकर वट सावित्री की कथा पढ़ें या सुनें। पूजा के बाद घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लें। अच्छा, बरगद के पेड़ का ही महत्व क्यों है? वो इसलिए कि शास्त्रों के अनुसार वट वृक्ष में त्रिदेवों का वास होता है। जड़ों में ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु और शाखाओं में भगवान शिव। साथ ही यह पेड़ लंबी आयु का प्रतीक है, इसलिए सुहागनें अपने पति की दीर्घ आयु के लिए इसकी पूजा करती हैं। तो आइए अब सुनते हैं वट सावित्री की पावन कथा। प्राचीन काल में भद्र देश में अश्वपति नाम के एक राजा राज करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने देवी सावित्री की कठोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक बेहद सुंदर और गुणवान कन्या की प्राप्ति हुई। देवी के नाम पर ही कन्या का नाम सावित्री रखा गया। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो राजा ने उसे अपना वर स्वयं चुनने की आज्ञा दी। सावित्री ने तपोवन में रहकर सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना। सत्यवान साल्व देश के अंधे और निर्वासित राजा द्युम्नसेन के पुत्र थे और अपना जीवन जंगल में काट रहे थे। जब देवर्षि नारद को यह बात पता चली तो उन्होंने राजा अश्वपति को चेतावनी दी कि सत्यवान की आयु बहुत छोटी है और विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा ने सावित्री को बहुत समझाया, लेकिन सावित्री अपने निश्चय पर अडिग रही। उसने कहा, पिताजी, कन्याएं अपना पति एक ही बार चुनती हैं और मैंने सत्यवान को अपना पति मान लिया है। अंततः दोनों का विवाह हो गया और सावित्री जंगल में अपने सास ससुर की सेवा करते हुए सत्यवान के साथ खुशी खुशी रहने लगी। समय बीतता गया और सत्यवान की मृत्यु का दिन करीब आ गया। सावित्री ने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। जिस दिन सत्यवान के प्राण जाने वाले थे, वह लकड़ी काटने के लिए जंगल जाने लगा। सावित्री भी उसके साथ जंगल चली गई। जंगल में लकड़ी काटते समय अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द होने लगा। वह पेड़ के नीचे आकर लेट गया और सावित्री की गोद में सिर रखकर सो गया। वह पेड़ एक बरगद यानी वट का था। तभी वहां साक्षात यमराज सत्यवान के प्राण लेने पहुंचे। यमराज ने सत्यवान के प्राण निकाले और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उसे लौट जाने को कहा, लेकिन सावित्री ने उत्तर दिया, जहां मेरे पति जाएंगे वहां मैं भी जाऊंगी। यही एक पत्नी का धर्म है। सावित्री के ज्ञान, धर्म और पतिव्रता रूप को देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सावित्री को 3 वरदान मांगने को कहा। पहले वरदान में सावित्री ने अपने अंधे सास ससुर की आंखों की रोशनी और उनका छीना हुआ राज्य वापस मांग लिया। दूसरे वरदान में उसने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा ताकि उनका वंश आगे बढ़ सके। तीसरे और अंतिम वरदान में सावित्री ने यमराज से कहा, मुझे सत्यवान से 100 पुत्रों की प्राप्ति का वरदान दीजिए। यमराज ने तथास्तु कह दिया।
लेकिन जैसे ही उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, वे समझ गए कि सत्यवान के जीवित हुए बिना सावित्री मां नहीं बन सकती। अपने ही वरदान में बंधने के कारण और सावित्री के अद्वितीय समर्पण के आगे झुकते हुए यमराज को सत्यवान के प्राण वापस लौटाने पड़े। सत्यवान जीवित हो उठे और उनके सास ससुर को उनकी आंखें और राज्य भी वापस मिल गया। तो जिस प्रकार माता सावित्री ने अपने सतीत्व और प्रेम से अपने पति को मृत्यु के मुख से वापस निकाल लिया, उसी प्रकार हर सुहागन स्त्री वट वृक्ष की पूजा कर अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती है। दोस्तों, वट सावित्री की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम, संकल्प और समर्पण किसी भी विपत्ति को टाल सकता है। माता सावित्री आप सभी के जीवन में सुख, शांति और आपके सुहाग को लंबी आयु का वरदान दें। अगर आपको यह वीडियो और यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपनी सहेलियों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसी ही और भी पारंपरिक कथाएं और अनमोल विचार आप तक लाते रहें। प्रेम से बोलिए माता सावित्री की जय।